Hello everyone, my name is Monica. Welcome to my channel. This is part 2. In this video, I am going to discuss a topic diversity in the living world. This is from class 11th. In this video, I am going to discuss different definitions. So different type के हम definitions पढ़ेंगे इसके अंदर, which is related to this chapter. So first definition is biodiversity. Answer is given in this word. Bio mean living things. Diversity mean variety. So variety of living things is called biodiversity. Diversity of living things is called biodiversity. So it refers to the variety of living organisms on earth. तो जितनी भी variety मिलती है हमारी अर्थ पे, for example like plants, animals, microbes, इन सब की जो वैरायटी मिलती है इन सबको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी. अगर हम अपने आसपास देखें, देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स, सो मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स, सो मेनी टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स ऑल्सो. सो दिस इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी. वेरीज अक्रॉस रीजन एंड इकोसिस्टम. इस लाइन का क्या मीनिंग है? डिफरेंट जो एरियाज हैं, डिफरेंट जो रीजन्स हैं, उनकी बायोडाइवर्सिटी डिफरेंट होती है. फॉर एग्जांपल इफ़ वी टॉक अबाउट जम्मू एंड कश्मीर में जो एनिमल्स एंड प्लांट्स मिलेंगे इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम प्लेन एरिया. सो जो डिफरेंट एरिया होते हैं उनका जो वेदर है, उनका जो क्लाइमेट है, उसकी अफेक्ट की वजह से अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप की डाइवर्सिटी मिलती है. सो दिस वाज ऑल अबाउट बायोडाइवर्सिटी. नेक्स्ट डेफिनेशन इज नोमेनक्लेचर. नोमेनक्लेचर क्या होता है? मीन किसी को नेम देना. नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म टू प्रोवाइड ए यूनिवर्सल आइडेंटिटी, बट नॉट लाइक कि हमने एक चीज़ को डिफरेंट नेम दे दी, इसे हम नोमेनक्लेचर नहीं बोलेंगे. नोमेनक्लेचर एक साइंटिफिक वे में होगा, उसकी एक यूनिवर्सल आइडेंटिटी होगी. नोमेनक्लेचर हम क्यों करते हैं? टू अवॉइड कन्फ्यूजन कोज्ड बाय लोकल नेम्स. फॉर एग्जाम्पल ये कोई एरिया है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ एरिया नेम ए, दिस इज एरिया बी. यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर स्पीशीज़ मिलती है, कोई पर्टिकुलर प्लांट मिलता है. अब जो ए रीजन है वहाँ के जो लोग हैं उसको एक नेम देंगे, और जो बी एरिया है वहाँ के जो लोग हैं उसको एक डिफरेंट नेम दे देंगे. तो इससे क्या हो जाएगी? कन्फ्यूज़न हो जाएगी. सो टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम क्या देते हैं? एक यूनिवर्सल आइडेंटिटी देते हैं. मतलब कि एक स्पेसिफिक नेम रखा जाएगा जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड होगा, पूरे वर्ल्ड में वो अप्लाई होगा. सो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रूल्स इसमें अप्लाई होते हैं. सो दिस इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर. तो लोकल नेम्स भी होते हैं, बट लोकल नेम्स यूनिवर्सली उसका यूनिवर्सल लेवल पे आइडेंटिफिकेशन नहीं होता. सो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? नोमेनक्लेचर. नोमेनक्लेचर में एक साइंटिफिक वे में कुछ रूल्स को फॉलो करके अगर हम कोई नेम दे रहे हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, दिस इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर. फॉर एग्जाम्पल हम अगर अपने एरिया की बात करें, आपके एरिया में मैंगो की डिफरेंट वैरायटी होंगी, और मे भी उसको कुछ अलग अलग नेम से भी जानते हो. तो साइंटिफिक नेम हमने मैंगो को क्या दिया? मैंगीफेरा इंडिका. मैंगीफेरा इंडिका का मतलब क्या होता है? कि हम मैंगो की ही बात कर रहे हैं. तो सभी को ये पता होगा कि ये नेम मैंगो का है. सो टू अवॉइड द कंफ्यूजन कॉज्ड बाय लोकल नेम वी गिव nomenclature. नेक्स्ट डेफिनेशन इज आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन मीन, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, आइडेंटिफिकेशन मीन किसी चीज़ को पहचानना. रिकॉग्नाइजिंग एंड डिटरमाइनिंग एन ऑर्गेनिज्म आइडेंटिटी. अगर हम उसे पहचान रहे हैं कि वो किस टाइप का प्लांट है या फिर किस टाइप का एनिमल है, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन. बेस्ड ऑन करेक्टरिस्टिक्स एंड कंपैरिजन विद नॉन ऑर्गेनिज्म. इसके लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड वैल्यू होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल हम किसी फील्ड में गए हैं, हमें कोई वहाँ पे प्लांट मिला, अगर हमें पहले से हमने उस प्लांट को पहले से देख रखा है, तो हम उसके फीचर्स को पहले वाले प्लांट के साथ हम कंपेयर करके देखेंगे. अगर वो उससे मैच कर रहे हैं, इसका मतलब हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो इफ़ वी वांट टू आइडेंटिफाई एनी प्लांट एंड एनिमल, वी हैव टू कंपेयर इट विद एनी स्टैंडर्ड ऑर्गेनिज्म. किसी स्टैंडर्ड स्पीशीज से हम उसे कंपेयर करेंगे, अगर वो उससे मैच कर रहे हैं तो हमें उसकी आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगी. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ टेक्सोनॉमी. अब ये यहाँ पे एक न्यू वर्ड आया टेक्सोनॉमी, इसको हम पढ़ेंगे कि क्या होता है टेक्सोनॉमी. नेक्स्ट इज
बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। अभी हमने नॉमेनक्लेचर की बात की थी कि हम किसी स्पीशीज़ को एक पर्टिकुलर नेम प्रोवाइड करते हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्ट किया जाता है। अब जो नॉमेनक्लेचर है उसके कुछ रूल्स होंगे, तो हमें उस रूल्स को फॉलो करना होता है। सो फर्स्ट रूल इज सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिज्म यूजिंग 2 वर्ड। हम जब भी किसी को नेम देते हैं हम उसमें 2 वर्ड्स का यूज़ करते हैं। फर्स्ट जो वर्ड होता है वो स्पीशीज़ होती है, स्पीशीज़ होगी, और सेकंड जो होगा वो उसका जीनस होगा। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि स्पीशीज़ एंड जीनस क्या होता है। सो फर्स्ट रूल क्या है कि हमने उसे 2 वर्ड प्रोवाइड करने हैं। फर्स्ट विल बी स्पीशीज़ एंड सेकंड विल बी जीनस। इट वॉज डेवलप्ड बाय कैरलस लीनियस। तो ये साइंटिस्ट का नेम है जिसने इसको डेवलप किया था। इट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम। तो ये एक साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम है जिसको सभी फॉलो करते हैं। नेक्स्ट इज रूल्स ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। यहाँ पे कुछ और रूल्स दे रखे हैं। तो अभी हमने बात की थी कि एक होगा स्पीशीज और एक क्या होगा, जीनस। जीनस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। फर्स्ट जो लेटर होता है हमेशा क्या होगा, कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल एक अगर हम मैंगो की बात करें, मैंगो का नेम कैसे लिखते हैं हम, मैंगीफेरा, मैंगीफेरा इंडिका। सो फर्स्ट जो लेटर होगा जीनस का वो क्या होगा, कैपिटल। स्पीशीज विद स्मॉल लेटर। अब इसकी जो स्पीशीज है, अब हमें पता है कि जो मैंगो है, मैंगो की डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी मिलती है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैंगो। बट जो वैरायटी है वो तो डिफरेंट डिफरेंट है। मैंगीफेरा का मतलब तो मैंगो ही है, मतलब कि जीनस है। इंडिका का मतलब होता है उसकी एक कोई पर्टिकुलर स्पीशीज़ है। अब ये जो पीछे वाला जो वर्ड है मीन्स जो स्पीशीज़ है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है मैंगो के लिए। So Mangifera mean mango. In indica mean it is a particular type of species of Mangifera. So जो species होंगे वो different different हो सकती हैं. So first rule क्या है, first word होगा genus, mean किसी कोई particular type है, next होगी उसकी species होगी। सो फर्स्ट जो लेटर होगा जीनस का वो कैपिटल होगा, और जो स्पीशीज़ है उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा क्या होगा, स्मॉल। नेम मस्ट बी अंडरलाइन व्हेन हैंड रिटन। अगर हम इसको हैंड रिटन कर रहे हैं तो हमें इसे क्या करना है, अंडरलाइन। फॉर एग्जांपल आप अपनी नोटबुक में इसका नेम लिख रहे हैं, सो यू शुड हैव टू अंडरलाइन इट, तभी वो साइंटिफिक माना जाएगा। प्रिंटेड साइंटिफिक नेम शुड बी इटैलिक्स। अगर हम उसे प्रिंटेड फॉर्म में लिखेंगे तो वो इटैलिक्स में जाएगा। So it is the rule of binomial nomenclature. Next is classification. Classification mean arrangement of organism into groups. अगर हम किसी को ग्रुप्स में बना रहे हैं, कोई फॉर एग्जांपल अभी हमने मैंगीफेरा इंडिका की बात की थी, तो मैंगीफेरा की और भी स्पीशीज़ हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट जो स्पीशीज़ है जब वो आती तो मैंगो के अंदर ही है। सो दिस इज़ अ ग्रुप, दिस इज़ अ ग्रुप। अब जितने भी मैंगोज़ हैं वो अदर फ्रूट से डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल वी आर टॉकिंग अबाउट मैंगो एंड वी आर टॉकिंग अबाउट बनानाज ऑल्सो। सो ग्रुप ऑफ मैंगो इज डिफरेंट फ्रॉम ग्रुप ऑफ बनाना। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड classification. This arrangement is called classification. Help in systematic study and understanding relationship. क्लासिफिकेशन ऐसे नहीं करने हमने सिंपली, इट शुड बी ऑल्सो इन साइंटिफिक मैनर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मंकीज़ एंड ह्यूमन्स की बात करें, फॉर एग्जाम्पल वी आर टॉकिंग अबाउट अ ग्रुप ऑफ मंकी एंड ग्रुप ऑफ ह्यूमन्स, तो पहले क्या आएगा, मंकीज़ आएंगे। क्यों? क्योंकि पहले अर्थ पे कौन आया था, मंकीज़। आफ्टर दैट वी इवॉल्व फ्रॉम दीज स्पीशीज़। सो दिस ऑल्सो शो सिस्टमैटिक स्टडी। सिस्टमैटिक स्टडी का मतलब ऐसे नहीं हमने कुछ भी पहले उठा के रख दिया। सो हम एक एवोल्यूशनरी फॉर्म में इसको अरेंज करते हैं। मीन जो पहले अर्थ पे आया उसे हम पहले अरेंज करेंगे, उसके बाद जो एवोल्व हुआ उसे हम नेक्स्ट प्रायोरिटी देंगे। सो दिस प्रोसेस इज नॉन एज क्लासिफिकेशन। मीन क्लासिफिकेशन का मतलब है हमें ग्रुपिंग भी करनी है और प्लस उनको इस तरह से अरेंज करना है कि वो एवोल्यूशनरी फॉर्म में शो हो हमें। सो दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट इज टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी अभी बताया था हमने कि आइडेंटिफिकेशन टेक्सोनोमी का फर्स्ट स्टेप है। सो साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, दिस ऑल कम्स अंडर
टेक्सोनोमी। फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है। फॉर एग्जांपल आप किसी फील्ड में गए हैं, आपने एक प्लांट देखा, आप उस प्लांट के करेक्टर्स को फाइंड आउट करोगे और आप उसका पता लगाओगे कि ये किस टाइप का प्लांट है। सो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। आफ्टर दैट यू विल गिव नेम, आप उसे फिर क्या दोगे, एक नेम दोगे, एक पर्टिकुलर नेम प्रोवाइड करोगे। आफ्टर दैट यू विल क्लासीफाई, फिर आप उसको अरेंज करोगे कि ये जो प्लांट है वो किस कैटेगरी में आना चाहिए। सो दिस होल स्टडी, होल प्रोसेस इज कॉल्ड टेक्सोनोमी। सो फर्स्टली यू विल आइडेंटिफाई, आप पहचान करोगे। आफ्टर दैट यू विल गिव नेम, फिर आप उसे अरेंज करके रखोगे। सो दिस होल प्रोसेस इज नॉन एज टेक्सोनोमी। एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट it was introduced by Carolus Linnaeus. So this is the name of scientist. Next is taxon. Taxon is simply known as a group. जो ग्रुप होता है उसे हम क्या बोलेंगे, टैक्सन। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने बात की, फॉर एग्जाम्पल कोई मैंगो का ग्रुप है, बनाना का ग्रुप है, या फिर किसी एनिमल का ग्रुप है। सो दिस वन यूनिट इज कॉल्ड टैक्सन। तो टैक्सन का मतलब होता है जस्ट अ ग्रुप। इट कैन बी स्पीशीज लेवल ऑल्सो, इट कैन बी ऑन द जीनस, फैमिली, ऑर्डर। सो वन बाय वन हम ये नेक्स्ट स्लाइड में अपने डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। रिप्रेजेंट अ रैंक इन द हायरार्कियल सिस्टम। अब इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अगेन आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ monkeys एंड humans. फॉर एग्जाम्पल दिस इज ग्रुप ऑफ monkey, दिस इज द ग्रुप ऑफ human. हायरार्कियल सिस्टम का मतलब होता है कि अरेंज करना एक सिस्टमैटिक वे में, कि पहले अर्थ पे कौन आया, मंकी, आफ्टर दैट हु कम्स, ह्यूमंस। सो हमने इसको एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज किया, तो हर एक जो ग्रुप है वो रिप्रेजेंट करता है टैक्सन को। इसका मतलब जो मंकी का ग्रुप है वो भी एक टैक्सन है, और जो ह्यूमंस का जो ग्रुप है दिस इज ऑल्सो अ टैक्सन। सो टैक्सन मीन सिंपली अ जस्ट ग्रुप एंड इट ऑल्सो शो रैंक। तो पहले रैंक किसको जाएगा, मंकीज को, आफ्टर दैट humans को। So systematic mean to arrange this according to evolutionary relationship. तो जो systematics है, systematics का मतलब क्या होता है, जो relationship दिखाता है हमें, मतलब कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले माइक्रोब्स आए होंगे अर्थ पे, उसके बाद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बने होंगे, उसके बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने होंगे। सो दिस इज अ टैक्सन। और अगर हम इनके बीच में रिलेशनशिप समझ पा रहे हैं, अगर हम इनके बीच में रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड सिस्टमैटिक्स। सो सिस्टमैटिक्स का मतलब है एक प्रॉपर वे में उनको अरेंज करना, ताकि हमें उनके बीच में एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी पता लग सके। तो अगर हम सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं, इसका मतलब हमने क्लासिफिकेशन भी पढ़ ली, हमने उनके बीच में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देख लिया। सो एम्स टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनिज्मल डाइवर्सिटी एंड हिस्ट्री। तो इससे हमें हिस्ट्री का भी पता लगता है कि पहले वाले टाइम में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म रहे होंगे और उनके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप रहे होंगे। सो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड सिस्टमैटिक्स. Now we are going to discuss some question related to this topic. So first question is who proposed binomial nomenclature? अभी हमने डिस्कस किया था कैरोलस लीनियस. बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे पहले क्या आता है, स्पीशीज. नेम्स आर रिटन इन इटैलिक्स में भी होता है और अंडरलाइन में भी. अगर हमने बात की थी, अगर हम हैंड रिटन लिखते हैं, हैंड रिटन फॉर्म में है तो अंडरलाइन करेंगे, और अगर हम उसे प्रिंटेड फॉर्म में लिख रहे हैं तो इटैलिक्स. दिस इज द रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर. नेक्स्ट इज सिस्टमैटिक इंक्लूड. अगर हम सिस्टमैटिक्स स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब हम उसमें क्लासिफिकेशन भी पढ़ रहे हैं, प्लस उनके बीच में रिलेशनशिप भी देख रहे हैं कि उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है एवोल्यूशनरी लेवल पे. सो दिस इज कॉल्ड फाइलोजेनी. मतलब कि हमने उनकी ग्रुप्स की भी स्टडी की है और प्लस उनके बीच में रिलेशनशिप, मतलब कि फाइलोजेनी को भी स्टडी किया. सो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्रॉम चैप्टर 1. नेक्स्ट जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. Thank you. Have a nice day.